आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई लीडर फ्री एजुकेशन दे, फ्री हेल्थ केयर दे, फॉरेन पावर्स को चैलेंज करे और अपने देश को स्ट्रांग बनाए, लेकिन उसी लीडर की रूल में लोग बोलने से डरते हों, जेल्स भरी हों और केमिकल गैस से अपनी ही आवाम मारी हो, तो क्या उसे हीरो कहेंगे या विलन? आज की वीडियो किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं है और ना ही किसी को डिमोनिज करने के लिए। आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन की असली रियलिटी की। इंटरनेट पर सद्दाम हुसैन को दो तरह से दिखाया जाता है। एक साइड कहती है वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा था, इसलिए उसे मिटा दिया गया। दूसरी साइड कहती है वो एक रूथलेस डिक्टेटर था, जिसका एंड होना जरूरी था। सच हमेशा की तरह इन दोनों के बीच कहीं होता है। सद्दाम का बचपन नॉर्मल नहीं था। वायलेंस, इनसिक्योरिटी और सर्वाइवल, ये सब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गए। उसे एक बात जल्दी समझ ली, इराक जैसे देश में या तो पावर के साथ रहोगे या फिर तुम जिंदा नहीं रहोगे। इसी सोच के साथ उसने बास पार्टी ज्वाइन की और सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ही कंट्रोल करना सीख ली। 1979 में जब वो प्रेसिडेंट बना तो उसने पावर शेयर नहीं की, पावर कलेक्ट। सद्दाम के इराक को समझाने के लिए एक चीज क्लियर होनी चाहिए, स्टेट स्ट्रांग था लेकिन सोसाइटी फ्री नहीं थी। ऑयल का पैसा स्कूल्स, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में गया। इराक मिडिल ईस्ट का रोल मॉडल बन रहा था, लेकिन अगर आप सिस्टम से डिसएग्री करते थे तो स्टेट आपको क्रश कर देता था। यहाँ डेवलपमेंट थी लेकिन डेमोक्रेसी नहीं। सद्दाम ने सिर्फ आर्मी से रूल नहीं किया, उसने फियर से रूल किया। सीक्रेट पुलिस, इन्फॉर्मर्स, टॉर्चर सेंटर्स, ये सब सिस्टम का ही पार्ट था। और जब पॉपुलेशन ने रेजिस्टेंस दिखाया तो जवाब आया हलाबजा, केमिकल गैस, इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन और एक ऐसा क्राइम जिसने हिस्ट्री कभी माफ नहीं कर सकती। यहीं पर सद्दाम सिर्फ स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं रहा, वो क्रिमिनल रूलर बन गया। ईरान इराक वॉर सिर्फ बॉर्डर का इशू नहीं थी, यह ईगो, पावर और फियर का रिजल्ट थी। 8 साल, लाखों लोग मारे गए, पूरे रीजन की स्टेबिलिटी खत्म हो गई और फिर कुवैत इन्वेजन। यहीं पर सद्दाम ने गलत कैलकुलेशन कर ली। उसने सोचा दुनिया चुप रहेगी, लेकिन दुनिया ने अटैक कर दिया। 2003 में अमेरिका ने कहा इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। यह एक ऐसा क्लेम था जिससे प्रूफ की जरूरत थी, लेकिन वार की जल्दी थी। वार हो गई, सद्दाम हटा दिया गया, लेकिन जब धूल बैठी तो WMD नहीं मिले। और यहीं से सवाल सद्दाम से ज्यादा सिस्टम पर उठा है। सद्दाम को फांसी दे दी गई, वर्ल्ड ने कहा जस्टिस हो गया, लेकिन इराक के लिए यह जस्टिस नहीं था, यह सिर्फ एक पावर का वैक्यूम था। जिस फियर ने इराक को कंट्रोल में रखा था वो चला गया, लेकिन उसकी जगह सिस्टम नहीं आया। आज का इराक देखिए, टेररिज्म, फॉरेन इंटरफेरेंस, वीक गवर्नमेंट। यह कहना गलत होगा कि सद्दाम के टाइम सब परफेक्ट था, लेकिन यह भी सच है कि सद्दाम के बाद इराक सेफर नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन ना हीरो था, ना ही सिर्फ विलन। वो तो एक ऐसा रूलर था जो अपने देश को स्ट्रांग बनाना चाहता था, लेकिन उसके तरीके गलत और क्रिमिनल थे। और हिस्ट्री तुम्हें एक चीज सिखाती है, जब एक आदमी स्टेट बन जाता है तो स्टेट कभी ह्यूमन नहीं रह सकती। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है जो किसी साइड का प्रोपेगेंडा नहीं करती, सिर्फ सोचने पर मजबूर करती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए एकोज ऑफ हिस्ट्री।